हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने देखा है कि हमारे बच्चों को अक्सर संकरण या हाइब्रिडाइजेशन निकालने में दिक्कत होती है। अब वो दिक्कत इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें कार्बनिक से दूर भागना पड़ता है। कार्बनिक रसायन बहुत ही इंटरेस्टेड रसायन है। बस एक बार आप लोग ध्यान लगाएं, यदि आपको संकरण पता हो गया तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो आज चूंकि मेरा पहला क्लास है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूं कार्बनिक यौगिकों में संकरण। कार्बनिक यौगिकों में संकरण। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए बच्चों, कार्बनिक यौगिकों में संकरण निकालना बहुत आसान है। उसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो बच्चों ये ध्यान में रखना है कि कार्बनिक यौगिकों में केवल 3 ही तरह का संकरण होता है, जिसे हम लोग sp, sp2 और sp3 कहते हैं। मतलब इसके अलावा कोई और संकरण जनरली नहीं पाया जाता। तो अब कैसे आप निकालोगे कि कब sp है, कब sp2 है, कब sp3 है, बहुत आसान सी ट्रिक मैं बताऊंगा। दूसरी बात, यदि आपको ये पता चल गया कि संकरण क्या है उनमें, तो आप ये भी बता पाओगे कि उसकी शेप क्या है, और शेप बता दिए तो आप ज्योमेट्री भी क्लियर कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम संकरण निकालेंगे। तो देखिए बेटा, आपको संकरण निकालने के लिए सबसे पहले याद रखना होगा कुछ बातें, कि जब कोई कार्बन दो अन्य परमाणु या समूह से जुड़ा हो, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जब कोई कार्बन दो अन्य परमाणु या समूह से जुड़ा हो तो उसमें पक्का है sp संकरण होता है। जैसे कि एक S हो गया और एक P हो गया, आसानी से आपको याद हो जाएगा। एक S और एक P मिलकर के कितने हो गए? 2। अब बेटा अगला चीज आती है कि जब कोई कार्बन 3 अन्य परमाणु या समूह से जुड़ा हो, 3 अन्य परमाणु या समूह से जुड़ा हो, तो उसमें sp2 संकरण होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक S हो गया और 2 P मिला करके कितने हो गए? 3 हो गए। आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद आता है जब कोई कार्बन 4 अन्य परमाणु या समूह से जुड़ा हो, तो उसमें sp3 संकरण होता है। यह हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके आधार पे आप निकाल सकते हैं संकरण। अब एक बात और ध्यान रखिए कि इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, इनको हम सदैव एक परमाणु या समूह मानते हैं। एक परमाणु या समूह मानते हैं। अब बताओ कि जब ये पता चल गया कि डबल बॉन्ड भी कहीं दिखाई दिया आपको तो मानेंगे एक ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दिया तो एक ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी एक ग्रुप होता ही है। और हाइड्रोजन ये तो सदैव एक ग्रुप होता है। और आप चाहो तो लिख सकते हो कि हाइड्रोजन भी एक परमाणु या समूह, एटम या ग्रुप, समूह का कार्य करता है। तो चलिए हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे, कि एग्जाम्पल्स यदि आपको पता चल गए तो आप संकरण भी बता दोगे। तो देखिए मेरे पास पहला एग्जाम्पल है मीथेन। मीथेन को कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मीथेन, तो मैंने लिख दिया। अब आप देखो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही अटैच है, बट किससे अटैच है? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन को काउंट करो या सिंगल बॉन्ड को काउंट करो, तो कुल मिला के हो गया 1 2 3 4, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम से अटैच है। तो 4 का मतलब क्या हुआ? आप खुद देखो,
कि जब 4 से अटैच होगा तो कौन सा है, sp3 संकरण है। यदि इसी तरह से आप देखोगे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जिसे हम लोग एथेन कहते हैं, इसमें चेक करोगे तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, मींस 3 ग्रुप हो गए, और ये एक बॉन्ड है। इसका मतलब 3 और 1 4 हो गए, तो 4 का मतलब आप सबको याद हो गया sp3, क्योंकि p3 3 है और एक s है 4। यहां पे देखो कार्बन है 3 हाइड्रोजन से अटैच है तो 3 ग्रुप हो गए, और यहां पर ये इस तरफ अटैच है तो 3 और 1 4, इसका मतलब इसमें भी sp3 है। अब आप देखो थोड़ा सा और, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप ध्यान से देखो बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें है क्या कि ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ गया, मींस 2 ग्रुप हो गए। यहां पे डबल बॉन्ड को मैंने बताया कि हम एक ग्रुप या परमाणु मानते हैं, तो 2 यह और 1 यह मिला करके 3 हो गए, तो इसका मतलब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या संकरण है। यहां पे सेम चेक करो कि 2 हाइड्रोजन है 2 ग्रुप, और यहां पे डबल बॉन्ड को एक ग्रुप माना जाता है, तो 2 1 3, मींस इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब इसमें दोनों कार्बन sp2 संकरित है। ठीक इसी तरह से आप देखोगे कि मेरे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आप देखोगे कि ये कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच है, मींस एक ग्रुप हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड आप देख सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड भी एक ग्रुप का काम करता, तो 1 और 1 2 हो गए, मींस यह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। सेम वे यहां पर हाइड्रोजन अटैच है तो एक ग्रुप का, और ये ट्रिपल बॉन्ड एक ग्रुप का, तो एक एक मिलकर के 2 हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि इसके दोनों कार्बन में sp संकरण प्रेजेंट है। अब बेटा मैं कैसा कंपाउंड देता हूं जिसमें तीनों तरह के संकरण प्रेजेंट होंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2। आप चेक करोगे तो इसमें आपको तीनों तरह के संकरण प्रेजेंट मिलेंगे। जैसे कि आप देख लो, इसमें कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, और जब कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच होगा तो 3 ग्रुप हो गए और एक सिंगल बॉन्ड, 3 और 1 4, 4 का मतलब sp3 होगा। यहां पे ये कार्बन देखें डबल बॉन्ड से अटैच है, एक ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है एक ग्रुप, और यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो 1 1 2, मींस sp हो गया संकरण। अब यहां पे जरा देख लें, ये इधर ट्रिपल बॉन्ड है मींस एक ग्रुप, और यहां पे एक सिंगल बॉन्ड है एक ग्रुप, मींस 2 ग्रुप हो गए तो sp। अब इस कार्बन को जरा ध्यान से देखिए, एक हाइड्रोजन है एक ग्रुप, एक बॉन्ड इधर है 2 ग्रुप, और यहां डबल बॉन्ड भी अटैच है तो डबल बॉन्ड को भी एक ग्रुप मानते हैं, तो 2 1 3 हो गए, तो यहां पर भी sp2 हो गए। सेम वे यहां पे आप देखेंगे कि 2 ग्रुप हाइड्रोजन है और एक ग्रुप ये हो गया, तो कुल मिला के 3 ग्रुप है, मींस इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। उम्मीद है कि आप किसी कार्बनिक यौगिक में आसानी से संकरण को निकाल सकते हैं। अभी देखो आप लोग कि जब हम संकरण को बता सकते हैं तो आपको आसानी से निकलवा भी सकते हैं, तो आप आसानी से संकरण निकाल सकते हैं। और बेटा एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जो संकरण है इससे हमको उसकी शेप पता चल जाएगी। यदि किसी कंपाउंड में sp संकरण है तो उसकी जो आकृति होगी, ज्योमेट्री होगी, वो लीनियर होगी, लीनियर रेखीय रेखीय होगा। sp2 है तो उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं, या केवल हम इसको त्रिकोणीय कह सकते हैं, त्रिकोणीय। और आप देख सकते हैं कि sp3 है तो इसमें टेट्राहेड्रल होगा ज्योमेट्री, या इसको हम लोग समचतुष्फलकीय कहते हैं, समचतुष्फलकीय। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे उसकी ज्योमेट्री भी बताने में हेल्प मिलेगी। कहीं कार्बोकैटायन बनता है, कहीं कोई अटैकिंग एजेंट होता है, तो उस दशा में उसकी शेप कैसी होती है आप आसानी से बता सकते हैं। तो मैं एक दे रहा हूं क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसमें का हाइब्रिडाइजेशन बताने का प्रयास करें। आप लोगों ने संकरण निकालना सीखा, जिससे हम कार्बनिक यौगिक में संकरण निकाल सकते हैं। अब बेटा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, और आप मुझे बताएंगे कि इसमें किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। हम सुविधा के लिए इसे नंबरिंग कर देते हैं, 1 कार्बन 2 3
4 5। तो आप क्रम से जिस कार्बन में जो भी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट हो उसको क्रम से आप लोग कामा लगा के लिख करके हमको कमेंट बॉक्स में अवगत कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।